चौधरी नाहिद हसन कैराना के उस राजनीतिक घराने के बेटे जिसके ऊपर इस परिवार का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। नाहिद हसन एक पढ़े लिखे युवा हैं जिनकी एंट्री राजनीति में बहुत दुखद अंदाज में हुई, क्योंकि नाहिद हसन के पिता मनव्वर हसन जब अपनी राजनीति के चरम पर थे तब एक हादसे ने इस परिवार में भूचाल ला दिया और फिर किस तरीके से इस परिवार की सियासत चली ये पूरे क्षेत्र ने देखी। लेकिन मौजूदा दौर में अब सबकी निगाहें नाहिद हसन पर टिकी हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में उनके राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सीधे तौर पर नाहिद हसन की राजनीति को प्रभावित करने का काम किया है। वैसे लोग तो इसे नाहिद हसन की राजनीति करने का ही तरीका मानते हैं, क्योंकि नाहिद हसन अपने इन्हीं कारनामों की वजह से पिछले कुछ सालों में चर्चाओं का विषय बने रहे हैं और दिन पर दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही। लेकिन जैसे ही योगी सरकार सत्ता में आई तो भी नाहिद हसन का यही रवैया जारी रहा। शायद नाहिद हसन ये भूल रहे थे कि प्रदेश में अखिलेश नहीं बल्कि योगी की सरकार चल रही है, जहां पर आपको नियम कानून और कायदे में रहकर अपनी राजनीति करनी होगी और योगी की सरकार में सड़क पर अधिकारियों से टकराने की भी कोई जगह नहीं है। आज आपको वो 3 बड़ी घटनाएं बताएंगे जिसके बाद नाहिद हसन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। जरा याद कीजिए, जब गाड़ी के कागजों और नंबर प्लेट को लेकर नाहिद हसन अधिकारियों से भिड़ पड़े थे और ये मामला लखनऊ तक सुर्खियों में रहा। इसके बाद दूसरी घटना में नाहिद हसन थाने में थानाध्यक्ष से सीधी बहस करते हैं। ये घटना भी प्रदेश तक पहुंची और समाचार जगत की सुर्खियां बनी। और तीसरी घटना में नाहिद हसन ने रेहड़ी और ठेला लगाने वालों की आवाज उठाई और सरकार पर खूब तंज कसे। इन सब घटनाओं के बाद ये माना गया कि नाहिद हसन शासन प्रशासन के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। बस फिर क्या था, लखनऊ से एक आदेश आया और नाहिद हसन पर कार्रवाई शुरू हो गई। नाहिद हसन पर गैंगस्टर समेत 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हो गए। जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में हुई धोखाधड़ी के आरोप लगे। उस वक्त तो उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इन 3 बड़ी घटनाओं ने नाहिद हसन की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित किया है? और सवाल ये भी है कि क्या ये मान लिया जाए कि योगी सरकार आने के बाद नाहिद हसन ने अपने काम करने के तरीकों को नहीं बदला, इस वजह से भी उनको ये नुकसान झेलना पड़ रहा है? या फिर प्रशासन जो कार्रवाई नाहिद हसन के खिलाफ कर रहा है उसके पीछे नाहिद हसन दोषी हैं? लेकिन मौजूदा दौर में सवाल ये है कि क्या नाहिद हसन अपने परिवार के उस परिपाटी के मुताबिक राजनीति के सही रास्ते पर चल रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि नाहिद हसन पर जिस तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, इससे अखिलेश यादव के दरबार में नाहिद हसन का कद बढ़ा है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नाहिद हसन भले ही अभी जनता के बीच सीधे तौर पर ना आ रहे हों, लेकिन लखनऊ में बैठकर दोनों जिलों में नाहिद हसन का परिवार सीधे तौर पर सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।